दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हिंदी का 3 वीडियो अपलोड कर चुका था, यह चौथा पार्ट है और मैं पहला चैप्टर वर्णमाला पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, वर्णमाला के तीसरे पार्ट में मैं स्वरों के भेद के बारे में बता रहा था। आज में हम बात करने जा रहे हैं आपसे व्यंजन के भेद। व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं? 5। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला भेद हम लोग देखने जा रहे हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन किन्हें कहते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी का से लेकर मां तक हैं, इनको बोलते समय मुंह का कोई ना कोई भाग अंदर का टच होता है, छू जाता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। मुंह का, तालु का और जिह्वा का, ठीक है, कंठ का, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो 5 इधर से हैं, 5 इधर से हैं, एक वर्ग की तरह आकृति बना रहे हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। इनकी कुल संख्या एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं? 25। अब ये क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। तो का वर्ग में इसका पहले अक्षर से ही इसका नाम लिया गया है का वर्ग। चा वर्ग, ये मतलब ये पूरा क्या है? ये का वर्ग है। और ये जो पूरा है ये क्या है? चा वर्ग है। ये क्या है? टा वर्ग है। ये जो है ये आपका ता वर्ग है और ये क्या है? पा वर्ग है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि का ख ग घ अंग ये किससे निकलता है? यह ध्वनि निकलती है कंठ से। किससे? कंठ से। ठीक। और चा छ जा झा ये किससे निकलती है? तालु से। किससे निकलती है? तालु से। और ये मुख से। ठीक। और ये दंत है। और ये ओष्ठ है, होठ, होठों से निकलती है ये ध्वनि। ठीक। मतलब जब क ख ग घ अंग आप बोलते हो तो इसको बोलते समय जब तुम खुद प्रयास करो, जब तुम इसको का को बोलोगे, खा को बोलोगे, गा को बोलोगे, तो आपको बोलते समय कंठ काम करता है, आपका कंठ ये यहाँ पे। ठीक है। और जब आप इसको बोलते हो जैसे क ख, तो यहाँ पे कंठ काम कर रहा है। जब चा वर्ग बोलते हो तो चा वर्ग बोलते समय तालु, चा छ तालु ऊपर नीचे क्या होता है? टच होता है। और ये जब टा वर्ग बोलते हो ट ठ ड ढ ड़, तो उसमें क्या काम करता है? आपका मुख। और जब आप त थ द ध न बोलते हो तो जीभ का हिस्सा किससे टच होता है? दांत से टच होता है। और बिना ओठ के टच किए पा फा वा भा तुम बोल ही नहीं पाओगे, इसलिए इनको ओष्ठवर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओष्ठवर्ण कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी एक बहुत शानदार सी ट्रिक है, आप चाहो तो इसको रट सकते हो। जैसे कंठ को तुम क्या कह दो? के। ठीक है, ये क्या हो गया? के। तालु को क्या कह सकते हो? टी। मुख को क्या कह सकते हो? एम। दंत को क्या कह सकते हो? डी। होस्ट को क्या कह सकते हो? एच। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हो गई के टी एम डी एच। के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मुर्दा, डी फॉर दंत और एच फॉर होस्ट। के टी एम डी एच इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। हालांकि अभी मैं इसका एक और बताऊंगा कि उसमें सब आ जाएंगे, पूरा वर्ण आ जाएगा, सिर्फ उसमें स्वर भी आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे, कौन कंठ से आते हैं उसकी पूरी मैं ट्रिक बताऊंगा। लेकिन इसके लिए भी आप यह ट्रिक याद करिएगा, यह ध्यान रखिएगा के टी एम डी एच। ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, जैसे चा वर्ग में च छ ज झ ये जो है इनको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है। और टा वर्ग में टा ठ ड ढ को हम कठोर वर्ण कहते हैं। और अगर जो मैं कहूं कि ये पंचमा अक्षर
सभी वर्ग का पंचम अक्षर जो है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम पंचम वर्ण कहते हैं, पंचम अक्षर भी कहते हैं, नासिका वर्ण भी कहते हैं जो नाक से निकलते हैं, अनुनासिक कहते हैं जो मुख और नाक दोनों से निकले, ठीक है। और इनकी कुल संख्या पूछी जाती है कि अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। चलो, जैसे अंगा है तो कंगना में अंगा वाला वर्ड आएगा, कंगना अंग, तो ये वाला अंगा आएगा। और इया है तो पतंजलि में इया आता है, पतंजलि व्यंजन, ठीक है, या इया आएगा। और ये खंड, इसमें क्या आएगा, ये ना आएगा। इसे खंड तुम इस तरह से भी तो लिखा जाता है, खंड, देखो तो ये वाला आ रहा है, ठीक है। पंडित, पंडित भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसमें जो आया है इसमें ना का यूज हुआ है, जैसे ना, संजय, संहार, संसार, माँ में संविधान, इसमें जो अनुस्वार आया है, अनुनासिक वर्ण है संविधान, स्वयं, ठीक है। इनमें जो अनुस्वार आया है क्या है, माँ वाला लगा है, ठीक। तो ये थे आपके। अब हम लोग अगले स्लॉट पे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन, सबसे पहली बात पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो 4। एग्जाम में पूछे तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4। तो जब वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़े पहले वायु को अंदर लें, ठीक है, और फिर बाहर छोड़े, तो उन वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, जब तुम या वर्ण बोलोगे या, तो फेफड़े क्या कर रहे हैं, वायु को अंदर ले रहे हैं। पहले बोल के तुम देखो, या, रा, ला और वाह। इसमें जब तुम इसको बोल के देखोगे तो क्या होगा, फेफड़े जो है वायु को अंदर ले रहे हैं, ठीक है, फेफड़े वायु को अंदर ले रहे हैं और फिर बाहर छोड़ रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। यह कौन कौन से हैं, या, र, ल, वा। और इसमें से अर्ध स्वर कौन होते हैं, या और वा, ठीक है, या और वा। अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी इनको हम जैसे स्वर के स्थान से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आया, आई, ठीक है, आई, देखो बदल गया, आई, आई बदल गया ना, कौआ, कौआ बदल जा रहा है कि नहीं स्वर के स्थान पर, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक। तो समझ गए। अब आता उष्म। उष्म का अर्थ क्या होता है, गर्म। पहली बात उष्म का अर्थ समझो। उष्म का अर्थ क्या होता है, गर्म। उष्माण, संघर्षी व्यंजन, मतलब ऐसे व्यंजन जो बहुत संघर्ष से मुख से निकलते हो, ठीक है। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4। तो जिन वर्णों के उच्चारण के दौरान गर्म हवा निकलती है मुख से बाहर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4, ठीक। जैसे तुम बोल के देखो, स, और जब तुम हाथ को मुख के पास लाओगे तो जब साथ 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 तुम बोलोगे तो तुमको क्या होगा, गर्म हवा का एहसास होगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ठंडक लग रही है इस ठंडक के सीजन में और आप चाहते हैं कि ठंडक से बचे रहें, तो उसका 108 बार क्या कीजिए, उच्चारण कीजिए, ठीक है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे वर्ण जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ किससे मिलकर बना है, क और सा से, पिक्चर हुआ सा से, त्र, त और रा, देखो 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं ये, ठीक है। साथ में इसमें एक स्वर भी शामिल होता है, ठीक। ज्ञ, ज और इया, श और र, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। अब हम व्यंजन का 5वां भेद देखने जा रहे हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी उत्क्षिप्त व्यंजन को क्या कहा जाता है, ताड़नजात वर्ण, ठीक है। ताड़नजात वर्ण है, वर्ग नहीं है, ताड़नजात वर्ण, ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 2, ड़ और ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्णों का प्रयोग किसी शब्द के बीच या अंतिम वर्ण के रूप में ही हो सकता है। जैसे देखो सड़क, ये बीच में आया है ना, लड़का, ये ड़ा शब्द बीच में, लड़का, लड़े, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे ये जो है
कभी पहले वर्ण के रूप में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब आप कहोगे कि आता है सर जी, ये ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। ये क्या होता है? गलत होता है। ढेर, ये भी क्या गलत है, ये सब क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो ये है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात वर्ण, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। चलिए, तो जब वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे हम लोग, तो इनके कुल 8 भेद होते हैं, ठीक है। और ये जो है वर्णों का उच्चारण स्थान आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। जो कल मैं पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।